राधे राधे आप सभी को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे श्री कृष्ण कैसे हैं। वो सर्वगुण संपन्न है, सर्वश्रेष्ठ है, राक्षसों का संहार कर हमारी रक्षा करने वाले हमारे रक्षक हैं, हमारा पालन पोषण करने वाले सब कुछ श्री कृष्ण ही तो है। और कृष्ण के साथ यदि राधा का नाम ना लिया जाए तो ये तो अधूरा है। इसलिए तो कहते हैं राधे कृष्ण। प्रेम क्या होता है ये सब हमने तो राधे कृष्ण से ही सीखा है। सत्य तो ये है कि राधे कृष्ण के प्रेम से बड़ा सत्य और पवित्र कुछ भी नहीं है। और प्रेम क्या होता है ये सब हम तो राधे कृष्ण से ही सीखते हैं और सीखना भी चाहते हैं। किंतु केवल श्री कृष्ण इतने ही नहीं है। इसके अलावे श्री कृष्ण के बारे में शिशुपाल वध महाकाव्य, जिसके रचयिता महाकवि माघ हैं, उन्होंने इस महाकाव्य में श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण बड़ी बखूबी के साथ किया है। तो आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण। वैसे तो हम सब जानते हैं कि वो जगत गुरु हैं, जिन्होंने गीता का इतना बड़ा उपदेश दिया। तो चलिए अब ये जानते हैं कि शिशुपाल वध महाकाव्य के आधार पर भगवान श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कैसे किया गया है। भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल वध के नायक हैं। शिशुपाल वध के आरंभ से अंत तक भगवान श्री कृष्ण अपने उत्तम चरित्र तथा अनुकरणीय गुणों के कारण नायक के रूप में आदर्श प्रस्तुत करते हैं। एक नायक के लिए लोकोपयोगी कार्य करने के कारण वे सदैव सभी की प्रशंसा के पात्र रहते हैं। श्री कृष्ण धीरोदात्त नायक हैं। दशावतार रूप श्री कृष्ण। माघ ने शिशुपाल वध के आरंभ में ही श्री कृष्ण को जगत के आधारभूत लक्ष्मीपति के रूप में प्रणाम करके भगवान विष्णु के अवतार के रूप में प्रस्तुत किया है। शिशुपाल वध को सर्गों में बांटा गया है। तो प्रथम सर्ग के 33वें श्लोक में माघ ने श्री कृष्ण को आदि पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया है। वहीं 34वें श्लोक में वराह अवतार का उल्लेख किया है, अर्थात तीनों लोकों के प्रधान शिल्पी आपने ही वराह अवतार में अत्यंत सहजता से धारण किए गए पाताल के मुख्य आवरण पृथ्वी को नागराज के खंभों के जैसे ऊंचे शिरों पर स्थापित किया। इसके अतिरिक्त अन्य अवतारों का वर्णन चतुर्दश सर्ग में प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण की विनयशीलता के बारे में बात करें तो क्या कहना। भगवान श्री कृष्ण में विनयशीलता कूट कूट कर भरी है। देवर्षि नारद जब आकाश मार्ग से इंद्र का संदेश लेकर धरती की ओर आते हैं तो श्री कृष्ण अतिथि देवो भव का अनुपालन करते हुए उनका पाद प्रक्षालन करते हैं, अर्घ्यादि से पूजा तथा आचमन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उठकर अपना आसन भी नारद जी को देते हैं तथा अतिथि के संकेत करने पर ही वे स्वयं बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही शांत व गंभीर आचरण वाले हैं। श्री कृष्ण को शिशुपाल वध में शांत व गंभीर प्रकृति वाला दिखाया गया है। महाराज युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ में बुलाए जाने पर तथा शिशुपाल के दुराचारों हेतु देवराज इंद्र के बुलवाने पर श्री कृष्ण संशय में आ गए कि पहले कहाँ जाए। तब श्री कृष्ण ने पितृव्य उद्धव जी तथा अग्रज बलराम जी से परामर्श मांगा। दोनों के अलग अलग मंतव्य को धैर्य पूर्वक सुना तथा गंभीरता पूर्वक चिंतन करके सही पथ का चयन किया। श्री कृष्ण का सौंदर्य, अद्भुत सौंदर्य। तृतीय सर्ग में श्री कृष्ण के अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन प्राप्त होता है। जब श्री कृष्ण द्वारिकापुरी से हस्तिनापुर जाने के लिए उद्यत होते हैं तब उनका सौंदर्य अद्भुत होता है, अर्थात जब श्याम वर्ण वाले भगवान श्री कृष्ण के दोनों ओर जवर ढुलाए जा रहे थे तब उनकी शोभा सागर में दोनों तरफ से गिरती हुई
आकाश गंगा के समान सुशोभित हो रही थी। श्री कृष्ण का प्रकृति प्रेम। जब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए द्वारिकापुरी से हस्तिनापुर जाते हैं तो मार्ग में सारथी दारुक श्री कृष्ण को रैवतक पर्वत की मनोहारी प्राकृतिक छटा के बारे में बताता है। उस सरस प्राकृतिक वर्णन को सुनने के बाद श्री कृष्ण के मन में प्रकृति के उस सुरम्य स्थल को देखने की उत्कंठा जागृत हो गई। अर्थात बार बार देखे जाने पर भी उस रैवतक पर्वत ने अपूर्व के समान होकर श्री कृष्ण के आश्चर्य को बढ़ा दिया। जो प्रतिक्षण नवीनता को प्राप्त करता है वही सौंदर्य का लक्षण है। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान सर्वसंपन्न स्वरूप है। महाकवि माघ ने शिशुपाल वध के नायक श्री कृष्ण को तेजस्वी, सर्वशक्तिमान और सर्वसंपन्न कहा है। नारद जी ने इंद्र का संदेश देते हुए कहा है कि प्रभु, आपका अवतार मात्र कंस का वध करने के लिए ही नहीं हुआ है, अपितु लोक को प्रताड़ित करने वाले शिशुपाल का वध भी आपके हाथों होना ही निर्धारित है। जिस प्रकार घने अंधकार को सूर्य ही नष्ट कर सकता है, उसी प्रकार कंस व शिशुपाल जैसे दुष्टों से पीड़ित इस संसार की रक्षा के लिए श्री कृष्ण को ही समर्थ माना है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।